हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? से ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। यहाँ पे ये हमारे पार्ट्स दे रखे हैं। ए वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ए वाला पार्ट कहता है ईच एंगल ऑफ अ राइट एंगल इज अ राइट एंगल, यानी एक राइट एंगल का हर एक एंगल जो है वो क्या होगा? 90 डिग्री का होगा, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल। तो यहाँ पे अगर हम राइट एंगल बनाएं तो राइट एंगल हमारा क्या होता है? इस तरह से ये हम बनाते हैं, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल लेंथ की होती हैं। और यहाँ पे ये जो सारे एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। बी वाला क्या कहता है? द अपोजिट साइड्स ऑफ आर रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। तो यहाँ पे ये हमारा एक रेक्टेंगल है, इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल लेंथ की होती हैं। रेक्टेंगल की डेफिनेशन यही है कि जिसकी अपोजिट साइड्स क्या हो? इक्वल लेंथ की हो। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। सी वाला पार्ट देख लेते हैं। सी वाला पार्ट क्या कहता है? द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अदर। स्क्वायर हमारा क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स क्या हो? इक्वल लेंथ की हो। तो अगर हम इसका यहाँ पे ये डायगोनल बनाएं, एक ये डायगोनल और दूसरा ये डायगोनल, तो यहाँ पे ये जो एंगल बनता है ये हमारा क्या बनता है? 90 डिग्री का बनता है। और अगर दो लाइन, एक हमारी ये इस तरह से हो, दूसरी हमारी अगर इसके ऊपर इस तरह से हो कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन जाए, तो हम बोलते हैं कि ये लाइन जो है वो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा 90 डिग्री बना रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गई? परपेंडिकुलर हो गई। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टी। अब हम डी वाला पार्ट देख लेते हैं। डी वाला पार्ट कहता है ऑल दी साइड्स ऑफ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ। रोम्बस क्या होता है कि जैसे अगर हमारा ये एक स्क्वायर है, ठीक है, इसको अगर हम दोनों तरफ से ऐसे दबा दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा? रोम्बस बन जाएगा। यानी कि ये हमारा इस तरह से एक फिगर बन जाएगा जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल लेंथ की होती हैं, और इसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑल दी साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब हम ई वाला पार्ट देख लेते हैं। ई वाला पार्ट क्या कहता है? ऑल दी साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब यहाँ पे पैरेललोग्राम की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या होता है हमारा? जैसे यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को अगर हम थोड़ा सा दबा दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ये हमारा इस तरह से है, ठीक है, और ये इस तरह से है, तो ये हमारा क्या है? एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल लेंथ की होती हैं, और अपोजिट एंगल्स जो है वो हमारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि ऑल दी साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल लेंथ, तो ये जरूरी तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो साइड्स हैं वो अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये साइड इसके इक्वल हो। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब हमारा एफ वाला क्या कहता है? द अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर पैरेलल। अब ट्रेपीजियम क्या होता है हमारा? ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी एक पेयर ऑफ लाइन जो है वो क्या हो? पैरेलल हो। यहाँ पे ये हमारी इसके पैरेलल हो। इसके अलावा इसके पास और कोई भी कंडीशन नहीं है। जरूरी नहीं है कि ये जो है इसके पैरेलल हो। और यहाँ पे कह रहा है कि अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल, जबकि ये वाली अपोजिट साइड्स हैं जरूरी नहीं कि पैरेलल हो। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है हमारा? फॉल्स है। सारे पार्ट्स हो गए। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।